हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके ऊपर अभी भी स्पेल कास्ट हो रहे हैं? क्या आपके ऊपर अभी भी नेगेटिविटी हो रही है? क्या अभी भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, काली पीली क्रियाएं हो रही हैं? चेक इन कर लेते हैं एक बार ये एनर्जी हम ओशो से, क्या कुछ एनर्जीज आएंगी। Thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit guide. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. Thank you, Bhagwan Shiv, Mahadi Shakti. Thank you, divine. सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। अवेयरनेस नंबर 7, केतु। देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आया है, आप लोगों के ऊपर जो है केतु का प्रभाव है बहुत ज़्यादा। केतु आपको अध्यात्म की तरफ लेकर के जा रहा है, क्योंकि 7 नंबर की ऊर्जा है। 7 नंबर होता है केतु का। केतु ने आपके जीवन में आपका मूलांक, आपका भाग्यांक भी हो सकता है, ठीक है। और जब केतु आपके जीवन में आता है तो आपको इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से, है ना, इस 3D वर्ल्ड से जो अटैचमेंट होती है आप लोगों की, उससे वो दूर ले जाता है। आपके जीवन में ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देता है केतु के, आप चाहकर ना चाहते हुए भी उन चीज़ों को, आप चाहते हो उन चीज़ों को, बट ना चाहते हुए भी ऐसे ऐसे काम आपके द्वारा करवा दिए जाते हैं कि आप शॉक हो जाते हो कि ये सब मैंने ही हुआ, ये मेरे ही द्वारा हुआ है। तो केतु एक्चुअली आपको 3D वर्ल्ड से जो है डिटैच करता है, आपको 5D में लेकर के जाना केतु का काम होता है, ठीक है। एक अवेयरनेस आपको आ जाती है, एक समझ आ जाती है, सूझबूझ आपकी जो है बढ़ जाती है। और यही चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के ऊपर दिख रही है, ये चीज़ें, ये एनर्जीज मैं यहाँ पे इस समय में चेक कर पा रही हूँ, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड, सूर्य का ये कार्ड है। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जीज में भी बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, पीपल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। माइंड, देखिए ये कार्ड है ना, मुझे डेविल की तरह, जो टैरो में डेविल का कार्ड होता है ना, ये कार्ड में की जो एनर्जीज है मुझे उसी तरीके से ये लगती है। तो कोई पर्सन है, कोई मेल कोई फीमेल है जो अभी भी आप पर काली क्रियाएं करने में लगी हुई है, उसका माइंड हैंग हुआ पड़ा है और वो अभी भी आप पर ब्लैक मैजिक नेगेटिव डेफिनेटली कास्ट कर रही है। मेरे माइंड में यही कार्ड था कि अगर ये कार्ड आता है तो मतलब जब मैंने डेक उठाया ना, ये सोच रही थी चलो ओशो से रीडिंग करते हैं। ओशो में अगर माइंड का कार्ड है तो बिल्कुल आपके ऊपर ब्लैक मैजिक अभी भी हो रहे हैं, स्पेल कास्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि तंत्र मंत्र बार बार जा कर के किसी शाने शब्दों पे या किसी जो टूने टोटके करने वाले होते हैं, स्पेल वर्कर होते हैं, उन्हीं के पास जा कर के किए जाए, ऐसा नहीं होता। जब कोई आपके बारे में बार बार बुरा सोच रहा है, आपको बार बार अंदर से आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहा है कि इसके साथ ये हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए, वो भी एक बहुत हैवी एनर्जीज होती है जो आपकी तरफ सेंड की जा रही है। तो कोई बहुत हैवी एनर्जी आपकी तरफ सेंड कर रहा है और ये बहुत डेविलिश एनर्जीज के लोग हैं जो भी हैं, कोई मेल है कोई फीमेल है, बट ये डेविल की तरह ही है। और बिल्कुल ये अभी भी आप पर छोटे मोटे स्पेल कास्ट करता होगा विचारों के जरिए, अपने माइंड से, क्योंकि एक तरीके का इसका माइंड जो है ना इन्हीं गंदे कामों में चलता है। ये बहुत बड़ी जो है नेगेटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जीज अब भी आपकी तरफ सेंड हो रही है, बट आपके अंदर एनालाइज करने की क्षमता है ना, अवेयरनेस आपके अंदर एक बहुत गहरी आ चुकी है, जिसकी वजह से अब आप इस नेगेटिविटी की गिरफ्त में बार बार जो है नहीं फंस रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, ये जो भी स्पेल कास्ट करने वाला इंसान है, इसको जो आपको आपका आपका आपके जो परमात्मा के साथ एक अटूट कनेक्शन है ना, उससे इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये सोचता है या सोचती है कि इसके ऊपर ही भगवान की इतनी मेहरबानी क्यों है, हम भी तो पूजा पाठ करते हैं, हम भी तो ये हैं, हम भी तो वो हैं। ऐसी सी इसकी सोच हो सकती है। भगवान हमारे भी तो हैं, बिल्कुल भगवान सबके हैं, लेकिन भगवान इंसान का पवित्र मन देखते हैं।
अगर आपके मन में छल है, कपट है, तो फिर भगवान आपको पसंद नहीं करते। भगवान को ना निर्मल हृदय पसंद होता है। जो निर्मल हृदय वाले लोग होते हैं, परमात्मा उनको पसंद करते हैं। और ये निर्मल हृदय होने के बावजूद भी परमात्मा उस भक्त के अनेकों इम्तिहान लेते हैं। जब वो भक्त उस इम्तिहानों में पास हो जाता है, तब कहीं जाके परमात्मा अपने बच्चे के साथ खड़े हो जाते हैं। तो जो आपका ये विश्वास है, ये ट्रस्ट है, ये कहीं ना कहीं आपको आपके एक स्ट्रॉन्ग सुरक्षा के घेरे में ला कर के परमात्मा के द्वारा खड़ा आपको कर दिया। एक प्रोटेक्ट सॉरी मेरी टंग स्लिप हो रही है, एक प्रोटेक्शन शील्ड में आपको डाल दिया गया है ना। ऐसी सी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। और बिल्कुल तंत्र मंत्र टोटके सब कुछ हो रहा है ना, सब कुछ हो रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप लोगों की जो एनर्जीज है अभी लो है, आप काफ़ी लेज़ी फील कर रहे हैं, आपको थोड़ा रेस्ट करने का मन है। बहुत सारे लोगों को, सबके लिए मैसेज नहीं होगा बट कुछ लोगों के लिए, आपका अगर रेस्ट करने का मन कर रहा है, बॉडी रेस्ट मांग रही है, तो उसको रेस्ट दो, ठीक है। क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को रेस्ट देते हो ना, तो बॉडी जो है आपकी रिजुविनेट हो जाती है, दोबारा से चार्ज हो जाती है किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए। देखिए, रेस्ट में और खाट तोड़ने में बहुत फ़र्क होता है ना। एक तो रेस्ट होता है जब आपने बहुत काम कर लिया है, उसके बाद में आपकी बॉडी थक गई है और वो रेस्ट मांगती है कि भैया बस करो, बहुत हो गया, रेस्ट दो मुझे थोड़ा। एक वो होता है। तो जब बॉडी थक के रेस्ट करती है ना, तो क्या होता है आपके साथ, जब आपकी बॉडी थक करके रेस्ट कर लेती है, तो आप एक दोबारा से न्यू एनर्जीज आपके अंदर भर जाती हैं, दोबारा से फिर आप चार्ज हो जाते हैं किसी भी काम को बहुत अच्छे से करने के लिए। बट वहीं पे अगर आप जो होते हैं ना, कुछ लोग घाट पर पड़े रहना पसंद करते हैं, हर टाइम बेड पर, हर टाइम बेड पर, हर टाइम बेड पर, तो ऐसे लोग रेस्ट नहीं करते, वो अपनी बॉडी को ना पाल रहे होते हैं, अपने शरीर को वो पाल रहे होते हैं और नेगेटिव वे में अपनी बॉडी को हार्म कर रहे होते हैं। तो उनकी बॉडी उनका साथ नहीं देती, उल्टा उनके साथ नेगेटिविटी आने लगती है, नेगेटिव इफेक्ट उनकी बॉडी पर आने लगते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे अपने बॉडी को कंफर्ट जोन में उन्होंने डाला हुआ है जहाँ पर वो बॉडी को तंग करना बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, है ना। ऐसी सी भी एनर्जीज है। तो जो रेस्ट करना चाहते हैं, बॉडी रेस्ट मांग रही है, माइंड रेस्ट, है ना, बॉडी रेस्ट मांग रही है, माइंड भी थक जाता है जब बॉडी रेस्ट मांगती है ना, तो आराम दो उसको। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, अगर आप आध्यात्मिक है, मेरी बातों से आपका कनेक्शन बन रहा होगा, ठीक है। आध्यात्मिक लोगों को क्लू चाहिए होता है सिर्फ, है ना। तो मैंने तो फिर भी लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया आप लोगों को। क्लू आप पकड़ लेते हैं तो क्लू को पकड़िए, उसके साथ चलिए, दैट्स इट, ओके। शेयरिंग का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, ठीक है। शेयरिंग आई है एनर्जीज, हीलिंग का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज आ रही हैं कि आप लोग इस समय में ना, कुछ आपको थोड़ा बहुत दान करने की आवश्यकता है। कुछ जो काफ़ी टाइम से सोचा, हो सकता है आपके मन में कोई ऐसी रेमेडी हो कि मैं ये करूँगा या मैं करूँगी, बट आपने अभी तक नहीं करी है। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि उस रेमेडी को आप करें। जो हो सकता है आपने कभी मंदिर में कुछ चढ़ाने की सोचा हो, कुछ परमात्मा के लिए कुछ ना कुछ आपने, कुछ रेमेडी, कुछ भी, या कुछ भी आपको भगवान का भोग चढ़ाने का मन कर रहा हो, तो ईश्वर को आप वो चढ़ा के आए, ठीक है। चढ़ा के आइए, आपके लिए अच्छा होगा। आपके मन में आ रहा हो कि भाई भगवान के मंदिर में मैं ये चढ़ाऊँगा, ये चढ़ाऊँगा, बट आप नहीं अभी तक चढ़ाए, तो वो जा कर के आप करके आइए। ये यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, ओके। और कुछ सारे लोगों की हीलिंग हो रही है, या आप हीलिंग ले रहे हैं कहीं से, ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं, ओके। सप्रेशन की एनर्जीज है मुझे यहाँ पे, ये लगा कुछ जो ये माइंड का कार्ड है ना, ये माइंड आपका सप्रेशन चाहता है। ये माइंड के कार्ड से जिसकी भी एनर्जी जुड़ी हुई है, या जो लोग इस एनर्जीज के साथ जुड़े हुए हैं, वो एक्चुअली आपका सप्रेशन चाहते हैं। वो नहीं चाहते आप लाइफ में आगे बढ़े, वो नहीं चाहते आपको खुश देखना, वो नहीं चाहते आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना। कुछ लोगों को तो बिल्कुल जैसे ना मौत आ जाती है आपको खुश देखकर, कि हमारे बगैर ये इंसान कैसे खुश हो सकता है। कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके जीवन में, जो हर समय आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ज़ीरो एथिक्स होते हैं उनके, ज़ीरो रूल्स होते हैं, ज़ीरो मोरालिटी होती है, बट फिर भी
उनका एक मेन मोटिव होता है दूसरों को डोमिनेट करना, मैनिपुलेशन की एनर्जीज में वो हमेशा रहते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए मुझे यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी आई है, या तो आप ट्रैवल कहीं से करके आए हो या आपका ट्रैवलिंग बन सकता है, ट्रैवल आपका बन सकता है, ठीक है। कहीं घूमने फिरने आप जा सकते हो या तो जाके आए हो, कुछ ऐसी एनर्जी है क्योंकि ट्रैवलिंग का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा, सबके लिए अलग अलग जो है कलेक्टिव बेसिस रीडिंग होती है, तो अलग अलग एनर्जीज होती हैं सबकी एक्चुअली, ठीक है। टोटैलिटी नंबर 5 जो है इस समय आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको नंबर 555 या 555 की एनर्जी से आप जुड़ना चाहते हैं, कहीं से 555 आपको दिख रहा है या 555 नंबर के विचार आपके मन में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कोई नंबर, कुछ नंबर्स की बात है यहाँ पे। 555 की एनर्जी से आप मुझे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इशारा करता है, एक मेजर शिफ्ट की तरफ आप जो है बढ़ रहे हैं। हारमनी आ रही है आपकी लाइफ में धीरे धीरे, गाइडेंस आपको ईश्वरीय मार्गदर्शन मिल रहा है, आपके परमात्मा जिस पर भी आप ट्रस्ट करते हैं वो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, ओके। आप एक नए जन्म ले चुके हैं, एक नया जन्म अब आपका हो चुका है, एक नए अवतार में आप जो है आ चुके हैं। रीबर्थ की एनर्जी भी आई है, वी आर वर्ल्ड की एनर्जी भी यहाँ पे आई है, ठीक है। इस समय अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, देखिए इस समय जो गुरुदेव बृहस्पति है ना, उसका प्रभाव अगर मैं देखूं तो बहुत कम है। इस समय में पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में ना ज़्यादातर 2 ग्रहों का आधिपत्य है। कौन से ग्रहों का? आप देखिए ये जो भी प्लैनेट्स है ना, हमारे डेली रूटीन्स की जो लाइफ होती है, हमारे डेली रूटीन्स होते हैं, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। कैसे? आप देखेंगे पहले के लोग धर्म कर्म पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन अब क्या है, अब ये चीज़ें घटती चली जा रही हैं। लोग पूजा प्रार्थना धर्म कर्म करना कम पसंद कर रहे हैं। इस समय राहु का दौर चल रहा है। राहु क्या है? इल्यूजन है, छल है, कपट है, धोखा है, दड़ी है, चोरी है, यारी है, ठगी है, वैश्यव्रति है। इन सब चीज़ों में ये पूरा ब्रह्मांड फंसा हुआ है, और इस समय राहु का बहुत ज़्यादा, राहु की पूरे ब्रह्मांड पर जो है पकड़ है। कहीं ना कहीं सभी लोगों का, कहीं किसी का गुरु खराब है, किसी का सूर्य खराब है, और जब गुरु खराब होता है सूर्य भी बिल्कुल खराब होता है। क्योंकि जब आप अच्छे कर्म ही, देखिए कहीं ना कहीं जो गुरु प्लैनेट्स होता है ना हमारा, वो हमारे अच्छे फलों का कारक होता है। गुरु अच्छे होते हैं तो आपके अंदर से एक प्रेरणा आती है कि मैं शुभ कर्म करूं, है ना। और जब गुरु ही खराब होगा तो आपके अंदर से प्रेरणा ही नहीं आएगी अच्छे कर्म करने की, और आप मेहनती नहीं होंगे। आपका शनि भी खराब होगा। शनि क्या दर्शाता है? मेहनत को दर्शाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनती है तो आपका शनि अच्छा है। तो ये जो जो जितने भी ये 9 प्लैनेट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ जॉइंट है, इनका कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। तो ये जो इस समय ब्रह्मांड में जिन ग्रहों ने अपनी पकड़ बनाई हुई है, एक तो वो राहु है, एक है वीनस। आप देख रहे हैं लोग पैसा कमाने की तरफ भाग रहे हैं, चाहे वो छल से कमाया जाए, कपट से कमाया जाए, चातुर्य से कमाया जाए, बुद्धि से कमाया जाए, जैसे तैसे लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए। इस तरीके से एक चकाचौंध भरी जिंदगी लोगों की, एक भाग दौड़ की तरफ भाग रहे हैं ना, ऐसे ऐसी एनर्जीज आ रही है। तो ये जो दौर है राहु का है, और इस राहु के दौर में जो लोग छली हैं, कपटी हैं, पापी हैं, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, दर्द देते हैं, दूसरे की तकलीफ़ों का कारण बनते हैं, ब्लैक मैजिक टूने टोटकों का सहारा लेते हैं जो लोग, ऐसे लोगों पर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा इन नियर फ्यूचर, क्योंकि उनके सभी के कर्म शनिदेव देख रहे हैं। शनि को बुरे कर्म करने, शनि देखता रहता है, बहुत पेशेंस के साथ देखता रहता है, लेकिन जब उसकी मार पड़ती है तो अच्छे अच्छों के छक्के वो छुड़ा देता है। ये शनि की जो है साढ़े साती में, ढैया में, है ना, दशा में, अंतरदशा में इसका जो है फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे जो है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी प्लैनेट्स पावर, देखिए मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, आप लोगों का जो भी आध्यात्मिक लोग होते हैं ना, इनका बाय डिफ़ॉल्ट गुरु एक्टिव होता है, क्योंकि आध्यात्मिकता क्या है? भक्ति का उच्च स्तर। आप भक्ति वाले इंसान होते हैं, आपका मन भक्ति में बहुत होता है जब भी आप अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं।
जो लोग छली है, कपटी है, पापी है, ईर्ष्यालु है, द्वेषी है, दूसरों को देख के जलने वाला है, दूसरों को सुखों से आप जलते हैं, तो वो भक्ति नहीं करता। और आध्यात्मिकता का पहला स्टेप भक्ति है। पहले आप भक्ति में आते हैं, भक्ति मार्ग होता है, उसके बाद में आध्यात्मिक मार्ग होता है। भक्ति का उच्च स्तर अध्यात्म है ना। फिर अध्यात्म का भी उच्च जो स्तर है वो परमात्मा से साक्षात्कार है, आत्मा का साक्षात्कार। आप अपनी आत्मा से आप मिल जाते हैं, आत्मा सो परमात्मा, है ना। ये एनर्जीज होती है यहाँ पे। तो आपके ऊपर जो भी तंत्र क्रियाएं, ब्लैक मैजिक, टूने टोटके हो रहे हैं, वो सब बैकफायर कर जाएंगे, क्योंकि आप प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। और बिल्कुल अभी भी विचारों के जरिए आप पर वार हो रहे हैं, कोई बिल्कुल आपको पसंद नहीं करता। और ज़्यादातर यहाँ पर फीमेल एनर्जी निकल के आती है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये समाज पता है आपको क्यों दुखी है? क्योंकि एक औरत ही औरत की दुश्मन है, पता है। एक औरत ही औरत की दुश्मन है। ये समाज इसलिए परेशान है, तंग है। जब किसी बाप को ना बेटी पैदा होती है ना, तो उस बाप को इतनी तकलीफ नहीं होती बेटी से जितनी माँ को होती है कि मुझे बेटी क्यों पैदा हो गई, है ना। तो ये चीज़ है, समाज दुखी है अपने कर्मों से। एक औरत ही औरत की दुश्मन है। बाप फिर भी उसको गले लगा लेगा, छाती से लगा लेगा कि कोई बात नहीं, बेटी पैदा होगी तो कोई बात नहीं। लेकिन एक माँ उसको उसकी छाती पर तीर चल जाएंगे कि मेरे इतनी बेटियां पैदा क्यों हो रही। तो चलिए आउट ऑफ द टॉपिक हो जाते हैं हम। आपने कुछ ऐसे काम कर दिए हैं कि आपने ना पत्थर में फूल उगा दिया है, यानी आपने इम्पॉसिबल सा कुछ काम पॉसिबल करके दिखाया है। ये एनर्जीज आई अपने आप से, ये पॉपअप होकर ऊपर आया कार्ड शफलिंग के दौरान, तो मैंने सोचा इसकी एनर्जी बता दूं। तो शनिदेव आपसे बहुत कुछ है। 8 नंबर का ये कार्ड है। ये कार्ड है ना कड़ी मेहनत को दिखाता है, और कड़ी मेहनत के बाद एक सफलता को दिखाता है, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है और पत्थर में फूल पैदा हुआ है। यानी कोई ऐसा कठिन टास्क आपको दिया गया था, वो आपने कंप्लीट करा है। और ये साल भी शनि का, तो इस साल में आपको एंड तक काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जो भी आपके कर्म आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं नेम फेम कमाना, जीवन में सक्सेस होना, कामयाब होना, तो आप जो है अपनी नेम करेक्शन ज़रूर कराओ। नेम करेक्शन से आपकी जो लाइफ है बहुत पॉजिटिव हो जाती है, बदल जाती है। आप जिसकी भी नेम करेक्शन करवाते हैं उसका जो भाग्य है बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है। पॉजिटिव वे में सारे प्लैनेट्स उसके लिए काम कर जाते हैं। अब मैं बता दूं थोड़ा सा क्या होती है नेम करेक्शन। देखिए, हर एक बच्चा जब पैदा होता है तो जो उसके पास्ट के कर्मा होते हैं उसके हिसाब से उसके जो प्लैनेट्स होते हैं वो उस समय आकाशीय ब्रह्मांडीय तरंगों में बैठ जाते हैं। और बच्चा जब जन्म लेता है उसकी जो जन्म पत्री बनती है, पत्री में छप के आ जाता है इसका ये प्लैनेट यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, ये ऊंच का है, ये नीच का है, ये अच्छा है, ये बुरा है। छप गई एक बच्चे की पत्री, ये बच्चा मांगलिक है, इसमें काल सर्प दोष है, इसमें फलाना दोष है, इसमें ढमकाना दोष है। पैदा हो गया बच्चा, सब काम खत्म। अब क्या है, अब क्या है, ये वो ग्रह वहाँ पे बैठ जाते हैं। जो बच्चा जैसे पास्ट में वो जो सोल है ना, बच्चे का तो शरीर है बट वो आत्मा है। आत्मा क्या कर्म करके आई है पास्ट में, उसके अकॉर्डिंग उस प्लैनेट्स हैं जो अपनी प्लैनेटरी पोजीशन पर आकर के बैठ जाते हैं। अब शुरू होता है जीवन यात्रा का नया अध्याय। फिर वो जो भी प्लैनेट जहाँ पे बैठा है वो अच्छा है या बुरा है, उसके हिसाब से वो उस आत्मा पर प्रभाव डालना शुरू करता है, ठीक है। जिन बच्चों का, अगर मैं बात करूं सूर्य की, चंद्रमा की या सूर्य की, जिनका सूर्य बहुत अच्छा होगा, ऐसे जो बच्चे की अपने बाप से बहुत बनेगी, अपने बाप का अति प्रिय होगा, अपने पिता से उसकी बहुत बनेगी। चंद्रमा जिसका अच्छा होगा, ऐसे बच्चों की माता के साथ बहुत बनेगी, माता उससे बहुत प्रेम करेगी बड़े होने के बाद भी। और अगर जिन लोगों के ये प्लैनेट्स खराब होते हैं तो माँ से नहीं बनती, कई बार अपने ही बच्चों की बाप से नहीं बनती, वो बाप के ही खिलाफ षड्यंत्र रच देते हैं, वो माँ के ही खिलाफ षड्यंत्र रच देते हैं। क्यों? क्योंकि प्लैनेट्स ऐसे हैं, पास्ट लाइफ का खाता है उनका, ठीक है। ये तो होगी प्लैनेट्स की बात। तो अब यहाँ पर हम इनको बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? इनको अपने फेवर में काम करने के लिए कैसे ला सकते हैं?
हर एक जो इंसान है जब वो पैदा होता है उसका जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसमें छुपा होता है उसका बर्थ नंबर और उसका डेस्टिनी नंबर और उसका लक्की नंबर, ठीक है। अब जैसे मेरा लक्की नंबर है 4 मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर अपना अंक जो है 4 लिखती हूँ कलाई पर, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली अंक है और इस अंक को जब से मैंने लिखना शुरू किया है मेरे जीवन में सकारात्मक पॉजिटिव हैप्पी चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। ये होता है लकी नंबर, सबका अलग अलग होता है, मेरा 4 है तो मैं 4 लिखती हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ में से आपका लकी नंबर निकाल के हम देते हैं, आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर के साथ जो आपका नेम, हर एक इंसान का एक नाम होता है ना। और जो वो नाम होता है आपका, उसके एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन होती है, उसको एक अंक मिला हुआ होता है। तो वो जो अंक है आपके नाम का, वो आपके बर्थ नंबर के साथ और आपके डेस्टिनी नंबर के साथ अगर तो मैच है तो चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी, और अगर अगेंस्ट है तो चीज़ें आपके खिलाफ जाएंगी। आपके बनते हुए काम बिगड़ेंगे, चीज़ें आपके हमेशा अगेंस्ट रहेंगी, आप हमेशा रोते धोते रहेंगे। आप ये सोचेंगे, ले सारा कुछ तो होने ही वाला था, ये कैसे रुक गया, क्या मैंने तो सोचा ही नहीं था ये काम ऐसे बिगड़ेगा। तो यानी आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। एक दूसरी फॉर्म भी मैं बता दूं आपको कैसे बिगड़ते हैं। अगर आपका बर्थ नंबर 1 है सूर्य, और वहीं है जो आपका नाम का जो एड ऑन टोटल आता है वो अगर 8 आ गया, 8 क्या है, शनि। अब जो सूर्य की है वो शनि से बिल्कुल नहीं बनती, दोनों एंटी प्लैनेट्स एक दूसरे के शत्रुता का भाव रखते हैं। सूर्य शनि, जो शनि देव है वो सूर्य के पुत्र हैं, छाया के पुत्र हैं वो। लेकिन सूर्य देव ने छाया के पुत्र होने के कारण उनको अस्वीकार कर दिया था कि मैं तुम्हें नहीं अपनाता, मैं तुम्हारा पिता नहीं बन सकता, ठीक है। तो इससे शनिदेव को उनसे नफरत हो गई और वो शनिदेव भी उनको एक शत्रुता के भाव से देखने लग गए, ठीक है। तो सूर्य शनि की कभी नहीं बनती आपस में, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट्स है, अब आपके जीवन में इसका प्रभाव पड़ेगा, आपके हर बनते हुए काम में रोड़ा अटकेगा, आपके हर बनते हुए काम बिगड़ेंगे, जीवन में हमेशा आप ऑब्स्टेकल, परेशानियां, दिक्कतों का सामना करते चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मेरा काम बना बना बना, बट एकदम से जो है ऐसा ब्रेकर लगेगा, आप सोचोगे अरे ये हो ही क्या गया। ये हो ही इसलिए गया क्योंकि आपके प्लैनेट्स आपके अगेंस्ट है, ठीक है। प्लैनेट्स अगेंस्ट है तो इसके फेवर में, इनको फेवर में आप कैसे ला सकते हैं, नेम करेक्शन के ज़रिए। तो आप अपनी नेम करेक्शन कराओ, जिसकी भी आप नेम करेक्शन कराते हो मैं गारंटी लेती हूँ अगले 6 महीनों में मेरी लाइफ चेंज हुई है, आपकी भी होगी, सबकी होगी। नेम करेक्शन से आपका भाग्य बदलता है, आप अपने जीवन में सकारात्मक चेंजेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, चमत्कारी रूप से आपका जो है लाइफ चेंज होने लगती है। किसी की भी आप जो कराओगे उसको ऐसा जो है आप ब्लेसिंग्स दे दोगे, जो परमात्मा के जो ब्लेस्ड बच्चे होंगे सिर्फ वही नेम करेक्शन तक जो है पहुंचते हैं, सबके बस की बात नहीं है। और इसका हमने छोटा सा अमाउंट रखा हुआ है 5100, मैंने इसका बहुत हैवी चार्ज दिया हुआ है, बट मैं फिर भी ये सोचती हूँ कि बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सके और सबके जीवन में सकारात्मक हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस आ सके, ठीक है। और इसके साथ भी ऑफर, अगर आप 2 लोगों की कराते हैं तो एक की हम फ्री में करते हैं, ठीक है। तो नेम करेक्शन ज़रूर कराओ, अपने जीवन में हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस आप ला सकते हैं अपने प्लैनेट्स को अपने फेवर में ला करके। अब जैसे मैंने ये बताया था कि अगेंस्ट है, तो वो अगेंस्ट है ना, उनको फेवर में हम आपको करके देंगे ये चीज़ें, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस होता है, वो हम आपको करके देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो अपनी बुकिंग करा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, हीलिंग कराना चाहते हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, जीवन हेल जैसा बना हुआ, तो नेगेटिव एनर्जीज को आप रिमूव करा सकते हैं हीलिंग के द्वारा। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।